हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। यस, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी लेजर। लेजर है क्या? सो बिफोर गोइंग ऑन द लेजर वी मस्ट गो थ्रू सम प्रोसेस। हम कुछ प्रोसेस को समझें, उन प्रोसेस को समझना इंतहाई ज़रूरी है ताकि हम लेजर के प्रॉपर्ली वर्किंग मैकेनिज्म को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाएँ। सो फर्स्ट वी डिस्कस सम प्रोसेस, देन आफ्टर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लेजर क्या है, लेजर की साइंस क्या है, लेजर के पीछे क्या साइंस, क्या फिलॉसफी रखी हुई है, उन चीज़ों को हम बाद में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो नॉर्मली हम ये कहते हैं जिस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन लाई करता है वो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है। हम नॉर्मली यही कहते हैं कि जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन लाई करता है, एग्जिस्ट करता है, दैट इज एक्चुअली ग्राउंड स्टेट। तो सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इधर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, सो वी विल से दिस इज इट्स ग्राउंड स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन की क्या है? ग्राउंड स्टेट है। और ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम होता है वो इनफाइनिट होता है, वो कितना टाइम भी यहाँ पर स्टे कर सकता है। ओके, जैसे ही हमने यहाँ पर इसको एक फोटोन प्रोवाइड किया, एनर्जी प्रोवाइड की, तो एनर्जी प्रोवाइड करने से ये एक नेक्स्ट लेवल में शिफ्ट हो जाएगा। सपोज करें इधर शिफ्ट हो गया, ये एक हायर एनर्जी लेवल पर शिफ्ट हो चुका है। ओके, तो ये जब हायर एनर्जी को अचीव करेगा तो ये ज्यादा टाइम यहाँ पर स्टे नहीं कर पाएगा। आफ्टर सम टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ओके, तो जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसका लाइफ टाइम वेरी शॉर्ट होता है। जिस तरह कोई मेहमान वगैरह आता है, मेहमान खाना वगैरह होता है, वहां पर कोई मेहमान आया जस्ट टाइम के लिए आएगा, तो आफ्टर सम टाइम ही विल कम बैक, वो चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट भी सेम यहाँ पर बिहेव करती है। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो वेरी स्मॉल होता है। कुछ टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होकर अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। ओके, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो इस फिनोमेना को कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्बेशन। ये जो फिनोमेना हुआ यहाँ तक, इसको हम कहेंगे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्बेशन। ओके, यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन को प्रेशराइज किया, इलेक्ट्रॉन को फोर्स्ड किया ताकि वो ग्राउंड स्टेट को लीव करके वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। तो यहां तक जो फिनोमेना हुआ उस फिनोमेना को कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्बेशन। ओके, जब ये एक्साइटेड स्टेट को अचीव कर लेता है तो एक्साइटेड स्टेट को अचीव करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट को मेंटेन करेगा, चाहे हम एनर्जी इसको प्रोवाइड करें या हम एनर्जी प्रोवाइड न करें। इन बोथ केसेस इट विल मूव टुवर्ड्स इस ग्राउंड स्टेट। ओके, देखिए किस तरह, ये देखें भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन है आप इसको चाहे एनर्जी सप्लाई करें या एनर्जी सप्लाई न करें, फोटोन प्रोवाइड करें या फोटोन प्रोवाइड न करें, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस इमिशन हो सकती है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाए। इस एक्साइटेड स्टेट से वो अब ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया। जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये एक फोटोन रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज करेगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये इस एक्साइटेड स्टेट में कितना टाइम स्टे कर सकता है? What is state time of this electron in excited state? इसका जो एक्साइटेड स्टेट में टाइम ड्यूरेशन होता है, लाइफ टाइम होता है, वो वेरी शॉर्ट होता है। जो ग्राउंड स्टेट होती है, इस ग्राउंड स्टेट में किसी भी एटम का जो लाइफ टाइम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो इनफाइनाइट हो सकता है। वो कितना टाइम भी रहे वो रह सकता है। जिस तरह किसी का कोई अपना घर हो, वो वहां कितना टाइम भी रहे वो रह सकता है। मगर जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो एक्साइटेड स्टेट उसके लिए एक मेहमान खाना की तरह होती है। थोड़ा टाइम रहेगा, उसके बाद वो फिर अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट में लाइफ टाइम होता है वो होता है नियर अबाउट 10⁻⁻8 सेकंड। जो इसका लाइफ टाइम होता है वो होता है 10⁻⁻8
10 is power minus में 8 सेकंड. Okay, after this time period, this electron will de-excite. This electron will come back in its ground state. ये अपने इस ग्राउंड स्टेट में आएगा. उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन ये 10 is power minus में 8 सेकंड. अगर हम किसी सेकंड के लाख हिस्से कर दें, करोड़ हिस्से कर दें, उस एक सेकंड के उस टाइम इंटरवल में ये अपनी ग्राउंड स्टेट को ऑक्यूपाई कर सकता है, अपनी ग्राउंड स्टेट को मेंटेन ये कर सकता है. ओके, तो ये इसका ये क्या टाइम पीरियड है. और यहाँ से जो फिनोमेना होगा इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस इमिशन. इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस इमिशन. ओके, इसको हम दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस इमिशन. ये सी क्या है? स्पॉन्टेनियस इमिशन है. ओके, आपने ये चीज भी देखी कि यहाँ पर हमने इसको कोई फोटोन प्रोवाइड नहीं किया. विदाउट एनी प्रोवाइडिंग एनर्जी, विदाउट एनी प्रोवाइडिंग प्रेशर और फोर्स, दिस इलेक्ट्रॉन इज de-excited towards its original state, towards its de-excited state, towards its ग्राउंड स्टेट. वो अपनी ग्राउंड स्टेट को ऑक्यूपाई कर लेता है, मेंटेन कर लेता है. ओके, तो उस फिनोमेना को कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, जिसमें विदाउट एनी फोर्स वो अपनी स्टेट को मेंटेन कर ले. उसको क्या कहते हैं? दिस कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं. जस्ट 1 मिनट. ओके, सॉरी वो. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं. ओके, यहाँ पर इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये मिला हमें 10 is power minus में 8 सेकंड मिला. नॉर्मल सिचुएशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में जो लाइफ टाइम होता है डी एक्साइटेड स्टेट में वो होता है 10 is power minus 8 सेकंड. इस टाइम के बाद वो जल्दी अपनी ग्राउंड स्टेट को मेंटेन कर पाएगा, उसको ऑक्यूपाई कर लेगा. याद रखिए, अगर मटेरियल्स को मिक्सअप कर लेते हैं, अगर हम मटेरियल्स की मिक्सअप कर लें, उन मटेरियल्स को मिक्सअप करने से होगा क्या? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, उनकी फिजिकली प्रॉपर्टीज चेंज होंगी. ओके, जस्ट लाइक उसकी सरफेस स्ट्रक्चर हो गई वो चेंज होगी, उसकी हार्डनेस हो गई वो चेंज होगी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी फिजिकली केमिकली प्रॉपर्टीज की क्या होंगी? वो चेंज होंगी. तो जब उसको हम अलाइव बना लेते हैं किसी एटम का, जब एटम्स में मिक्सिंग करा लेते हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं. तो उस केस में होगा क्या? उस केस में जो लाइफ टाइम है किसी भी एटम का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट में वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाएगा. सपोज करें इधर हम ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर है. आफ्टर मिक्सिंग मटेरियल्स, मटेरियल्स को मिक्स करने के बाद हम ये स्टडी कर रहे हैं. जब हमने मटेरियल को मिक्सअप कर लिया है तो वहां पर होगा क्या? इसका जो लाइफ टाइम होता है वो लाइफ टाइम इसका बढ़ जाता है. उस लाइफ टाइम बढ़ने के बाद वो अपने ग्राउंड स्टेट को मेंटेन कर लेता है. ओके, कितना लाइफ टाइम बढ़ जाता है? उसका जो लाइफ टाइम बढ़ जाता है वो बढ़ जाता है नियर अबाउट 10 is power minus में 3 सेकंड. 10 is power minus में 3 सेकंड. ये नॉर्मल सिचुएशंस में किसी भी मटेरियल का एक्साइटेड स्टेट में लाइफ टाइम है. जब हम मटेरियल्स की मिक्सिंग करा लेते हैं, मिक्सिंग कराने से होगा क्या? उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, हार्डनेस है या सरफेस स्ट्रक्चर है, ये सारी प्रॉपर्टीज उसकी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी. तो ये भी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. हम मिक्सिंग करा लेते हैं, अलाइव बना लेते हैं. तो उस केस में होता क्या है? उस केस में जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होता है उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है. उसका जो लाइफ टाइम बढ़ जाता है वो होता है 10 is power minus में 3 सेकंड. इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख टाइम्स ये टाइम बढ़ चुका है. 10 is power 5 टाइम्स इसका टाइम बढ़ चुका है. 1 लाख टाइम्स इसका टाइम ये इंक्रीज हो चुका है. इतना टाइम इंक्रीज हुआ है. जो इलेक्ट्रॉन पहले एक दिन में आएगा, सपोज करें यहाँ से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर अपने ग्राउंड स्टेट में एक दिन में आया, तो ये टाइम ड्यूरेशन इतना बढ़ चुका है इसके कंपैरिजन में कि जो इलेक्ट्रॉन एक दिन में आ रहा था वो अभी इलेक्ट्रॉन 1 लाख दिन में आएगा नीचे. इतना लाइफ टाइम इसका ये बढ़ चुका है. तो इस स्टेट को कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ मेटा स्टेबल स्टेट. दिस इज कॉल्ड मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं. ओके, सो आफ्टर दिस टाइम ड्यूरेशन दिस इलेक्ट्रॉन विल बाउंस बैक टुवर्ड्स इट्स ग्राउंड स्टेट. इसके टाइम के बाद वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट को
ऑक्यूपाई करेगा और रेडिएशन एमिट आउट करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली यहां पर होगा क्या, इसको नीचे कैसे लेकर आएंगे, इस फिनोमेना को समझते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से चला गया है एक्साइटेड स्टेट में, इसका लाइफ टाइम बढ़ चुका है, इसके कंपैरिजन में इतना टाइम बढ़ चुका है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक, एग्जांपल देता हूं, यहां से यहां तक आ रहा था एक दिन में, वो सेम इलेक्ट्रॉन अभी 1,00,000 दिन में आएगा, वो इलेक्ट्रॉन अभी 1,00,000 दिन में आएगा। क्योंकि ये जो टाइम है मेटा स्टेबल स्टेट का जो टाइम है वो नॉर्मल स्टेबल स्टेट से, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट से जो टाइम बढ़ चुका है वो 1,00,000 टाइम्स बढ़ चुका है, 10⁵ टाइम्स ये टाइम बढ़ चुका है इससे। ओके, तो जाहिर सी बात है इसको इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट होने में टाइम लगेगा, तो हमें इनकी इमिशन भी करवानी है, इस इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट स्टेट में भी ले आना है। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन प्रोवाइड करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हम एक फोटोन प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हम इस इलेक्ट्रॉन को फोटोन प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने के लिए डी एक्साइट होगा, तो वो अपना फोटोन भी डी एक्साइट करेगा, अपना फोटोन भी रिलीज करेगा, और उसी के साथ ही साथ ये फोटोन जो हमने प्रोवाइड किया है वो भी फोटोन निकलेगा। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है बीम की, वो बीम की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पर बीम की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सपोज करें एक फोटोन तो हमने प्रोवाइड किया ताकि ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाए, डी एक्साइट हो जाए। जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो होगा क्या, ये खुद अपना फोटोन भी रिलीज करेगा। नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। नतीजे में होगा क्या, इसकी इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी बढ़ जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की, फोटॉन्स की सॉरी इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम हाईली डेंसर विथ हाई इंटेंसिटी बीम ऑफ रेडिएशन अचीव कर सकते हैं। तो इस फिनोमेना को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड इमिशन। इसको हम कहते हैं भाई स्टिमुलेटेड इमिशन। आप इसको स्टिमुलेटेड करें या आप इसको इंड्यूस्ड इमिशन कह सकते हैं। स्टिमुलेटेड इमिशन, you can say that this is a induced emission, क्योंकि यहां पर हमने इसको प्रेशराइज किया है। यहां पर जब नॉर्मल सिचुएशन थी, नॉर्मल कोई मटेरियल था, उस केस में हमने इसी को प्रेशराइज नहीं किया था। नॉर्मल कंडीशन में क्या था, इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली डी एक्साइट हो चुका था विदाउट एनी फोर्सिंग, विदाउट एनी प्रेशराइजिंग। This electron was de-excited to its ground state, but here we have to provide its photon. हमने यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन प्रोवाइड किया है, एनर्जी प्रोवाइड की है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करने की लालच में ये इसको ग्राउंड स्टेट में लेकर आए इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये अपना फोटोन रिलीज करेगा। नतीजे में जो हमने फोटोन दिया और नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन फोटोन इमिट आउट करेगा, तो नतीजे में ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इस फिनोमेना को कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन, इंड्यूस्ड इमिशन। इसका एक नाम है स्टिमुलेटेड इमिशन या इंड्यूस्ड इमिशन। ओके, ये जो हमें हाई इंटेंसिव बीम ऑफ रेडिएशन मिला है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी तमाम हाई होगी, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम फेज होगा। मतलब सेम फेज का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एनर्जी, सेम वेवलेंथ, नियर अबाउट ये सारे बीएस अपना एक जैसा ही शो करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम ये सारे फिनोमेना ले सकते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड ऑब्जर्वेशन या स्टिमुलेटेड इमिशन या इंड्यूस्ड इमिशन। ठीक है, तो ये इस तरह से हम फिनोमेना ले सकते हैं। इन फिनोमेना की बेसिस पर ही हम समझ सकते हैं कि लेजर क्या है, व्हाट इज लेजर। ओके, तो ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए कि जो मेटा स्टेबल स्टेट होती है, ये स्टेट कौन कहलाती है, मेटा स्टेबल स्टेट।
एक टाइम ड्यूरेशन हमें ये मिलता है, एक टाइम ड्यूरेशन ये मिलता है, लाइफ टाइम दो मिले हैं हमें। ये लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट का है, ये भी लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट का है। तो याद रखें ये लाइफ टाइम हमें तब मिलता है 10⁻⁸ सेकंड जब हमारे पास कोई प्योर मटेरियल हो, प्योर मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो जाए, तो उनको डी एक्साइट होने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा वो ये लगेगा 10⁻⁸ सेकंड। अगर हमारे पास कोई अलाय है, कोई मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स है, तो मिक्सिंग ऑफ मटेरियल से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया फिजिकली प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, व्हाटसोएवर, सरफेस स्ट्रक्चर और हार्डनेस, इन प्रॉपर्टीज के चेंज होने से जब मटेरियल को अलाय का बना लेते हैं, मिक्सिंग कर लेते हैं, तो उन मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, वो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू दिस वन। ऐसा ये बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1 लाख टाइम बढ़ जाता है, 1 लाख टाइम। तो उस स्टेट को कहते हैं दिस कॉल्ड मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट नहीं है कि दिस स्टेबल स्टेट, दिस नॉट स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट इज आल्सो अनस्टेबल स्टेट, बट एज कंपेयर टू दिस स्टेबल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट, बस इसके कंपैरिजन में जो इसकी स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है। इस टाइम ड्यूरेशन के कंपैरिजन में इसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, तो इस मेटा स्टेबल स्टेट को इसके कंपैरिजन में स्टेबल कहते हैं। अदरवाइज मेटा स्टेबल स्टेट इट्स सेल्फ इज अनस्टेबल स्टेट, वो खुद एक अनस्टेबल स्टेट है। ओके, तो अब हम फोकस करते हैं लेजर को, कि लेजर हम किस तरह बना सकते हैं। लेजर क्या है? एक बीम ऑफ रेडिएशन से। लेजर क्या है? एक बीम ऑफ रेडिएशन से। जो लेजर हमें मिलेगा बाय दिस प्रोसेस मिलेगा, स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू हमें लेजर मिल सकता है। होगा क्या? जो हमें रेडिएशन स्टिमुलेटेड इमिशन में मिले हैं, जो रेडिएशन हम स्टिमुलेटेड इमिशन में ऑब्टेन करते हैं, अगर इनके मैग्नीट्यूड को, इनकी इंटेंसिटी को, इनकी फ्रीक्वेंसी को, इनकी वेवलेंथ को एम्पलीफाई किया जाए, बढ़ा जाए, सो बाय दिस प्रोसेस वी कैन ऑब्टेन लेजर। इस प्रोसेस के थ्रू ही हम लेजर को अचीव कर सकते हैं। इफ इंटेंसिटी ऑफ दिस photons which are emitted during the stimulated emission or induced emission, if its amplitude, its frequencies are amplified or increased, in that case we can obtain the laser। हम लेजर को अचीव कर सकते हैं। अगर हम स्टिमुलेटेड इमिशन के जो फोटॉन्स हमें मिले हैं इस प्रोसेस में, अगर हम इनकी एनर्जी को बढ़ा दें, इनकी एनर्जी को एम्पलीफाई कर लें, तो इस केस में हम लेजर को अचीव कर सकते हैं कि लेजर हमें किस तरह मिल सकता है। ओके, तो फोकस करें लेजर पर। ओके, फिर भी क्वालिटी ओके, लाइट तो चली गई है। ओके, एल का मतलब है भाई लाइट, एम्पलीफिकेशन, stimulated by emission of radiation, by emission of radiation। अब देखें इसके नाम से ये चीज क्लियर है कि लेजर क्या है। लेजर एक बीम ऑफ रेडिएशन से भाई, देखें लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन, बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जो स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के थ्रू हमें जो फोटॉन्स मिले हैं, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी मिले हैं हमें, अगर हम इनकी एनर्जी को एम्पलीफाई कर लें, इनकी लाइट को हम एम्पलीफाई कर लें, मतलब ये हुआ अगर ये जो हमें रेडिएशंस मिले हैं, अगर हम इनके मैग्नीट्यूड को एम्पलीफाई कर लें, बढ़ा दें, तो इन दैट केस वी कैन ऑब्टेन लेजर। इस केस में हम लेजर को अचीव कर सकते हैं। लेजर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? लेजर मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। लेजर हमें तभी मिल सकता है जब हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हो। ओके, एक पॉइंट चाहिए, लेजर हमें तब मिल सकता है जब वो कोई रंट हो,
कोहेरेंट का मतलब ये है, ओके, कोहेरेंट का मतलब ये है कि उसमें जो डिस्पर्शन फिनोमेना होगा वो टोटली एब्सेंट होगा। देयर इज नो एनी डिस्पर्शन फिनोमेना इन दैट केस। वहां पर जो डिस्पर्शन फिनोमेना है भाई इस लेजर में नहीं होगा। ओके, जो बीम ऑफ रेडिएशंस होंगे वो हाईली इंटेंसिव होंगे, उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, तमाम ज्यादा होगी, और ये यूनि डायरेक्शनल हो गए, इसमें डिस्पर्शन वगैरह इस तरह लाइट नहीं फैलेगी, वन डायरेक्शनल हो गए, वन डायमेंशनल हो गए। ओके, इस तरह से उनमें कुछ फिनोमेनास होंगे। तो इनकी प्रॉपर्टी तो आप नोट कर लें लेजर की। लेजर मस्ट बी अ मोनोक्रोमेटिक, लेजर मस्ट बी अ कोहेरेंट। कोहेरेंट इज दैट इन विच देयर इज नो एनी फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें कोई डिस्पर्शन फिनोमेना ना हो सके उसको हम एज अ कोहेरेंट लेते हैं। तो यहाँ पर जो लेजर होगा, लेजर लाइट हम एज अ कोहेरेंट लेते हैं जिसमें डिस्पर्शन फिनोमेना ना हो। ओके, और इसकी जो इंटेंसिटी हो वो क्या हो, तमाम ज्यादा हो, इंटेंसिटी आए हो, और ये यूनि डायरेक्शनल हो। हाई इंटेंसिटी होगी तो वन डायमेंशनल वो मूव करे जिस तरह लेजर होता है, आपने देखा होगा। ओके, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और याद रखें हमें लेजर तब मिल सकता है और व्हेन देयर इज अ स्टिमुलेटेड इमिशन, जब यहां पर हम इंड्यूस इमिशन करवाएं, जब यहां पर मेटा स्टेबल स्टेट हो, इन दैट केस वी कैन ऑब्टेन दी लेजर। उसी केस में हमें लेजर मिल सकता है, अदरवाइज हमें लेजर नहीं मिलेगा। वो किस तरह हम देखते हैं। ये सपोज कर लें ये एनर्जी 1 है, ये एनर्जी 3 लेते हैं, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। यहां पर एटम्स अवेलेबल है, यहां पर क्या है भाई, ये एटम्स वगैरह इलेक्ट्रॉन्स वगैरह अवेलेबल है। ओके, जैसे हम यहां पर इनको फोटॉन देंगे, प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करने से ये ग्राउंड स्टेट से फ्री होकर वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। इसको एनर्जी मिली, ये ऊपर गया, इसको एनर्जी मिली, ये ऊपर गया एटम, इसको एनर्जी मिली, ये ऊपर गया, वन बाय वन ये सारे एटम्स आगे चले जाएंगे। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये इधर आ गए, यहां पर क्या हो गई, गैप हो गई, यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है। ओके, यहां से जो एटम्स है वो एक्साइटेड होकर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए। तो मैंने बताया जो नॉर्मली जो टाइम ड्यूरेशन होता है किसी भी एटम का, इलेक्ट्रॉन का किसी नेक्स्ट स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में स्टेट करने का, वो होता है 10⁻⁻8 सेकंड, 10⁻⁻8 सेकंड। अब देखें जो लेजर है वो काम करता है स्टिमुलेटेड इमिशन पर, स्टिमुलेटेड इमिशन पर। स्पॉन्टेनियस इमिशन पर लेजर काम नहीं करता, क्योंकि जब लेजर काम करता है, अगर हम कहें कि लेजर काम करता है स्पॉन्टेनियस इमिशन पर, तो वहां पर उसका टाइम ड्यूरेशन ये होता है, वेरी शॉर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी में नीचे आ जाएगा। तो हमें इस तरह का फिनोमेना नहीं मिल सकेगा जिसमें हम स्टिमुलेटेड इमिशन के जो फोटॉन्स निकले, जो रेडिएशंस निकले, हम उनकी एनर्जीज को एम्पलीफाई कर पाए, उनकी इंटेंसिटी को हम एम्पलीफाई कर पाए, तो वहां पर ये फिनोमेना नहीं मिलेगा। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन के थ्रू लेजर काम नहीं करेगा। लेजर जो काम करेगा वो काम करेगा बाय स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्टिमुलेटेड मतलब होगा ये जिसको हम फोर्स करें, जिसको हम प्रेशराइज करें कि वो डी एक्साइट हो जाए और अपने फोटॉन्स को रिलीज करे, एनर्जी को रिलीज करे, तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। ओके, तो ये होगा। तो जब स्पॉन्टेनियस इमिशन थी तो वहां पर टाइम ड्यूरेशन क्या थी इसकी, 10⁻⁻8 सेकंड थी, वो जल्दी में नीचे आ जाता। ओके, तो ये टाइम ड्यूरेशन है इसका। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस इमिशन है, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन पर ये तो लेजर काम करेगा ही नहीं। लेजर काम करता है स्टिमुलेटेड इमिशन पर, जो इंड्यूस्ड इमिशन है उस पर लेजर काम करता है। तो हम क्या करें, यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से एक्साइट कराएं, किस तरह हम इनको मेटा स्टेबल स्टेट में लेकर जाएं। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज समझने की
जरूरत है, इसको समझे। लेजर हम बनाएंगे कैसे, इस फिनोमेना को देखें। सपोज करें ये आपने कोई एक मटेरियल ले लिया है, आप क्या करेंगे, उस मटेरियल के अंदर पहले असेंबली बनाएंगे, मतलब कि एटम्स की सीरीज बना लें आप। ये रियल तो इस तरह नहीं होगा, जस्ट हम अपने कॉन्सेप्ट को एलाबोरेट करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। और हम क्या करेंगे, इस मटेरियल के ऊपर हम ऑप्टिकल कंडक्टर लगाएंगे। आप उसको ऑप्टिकल कंडक्टर कह दें या पंपिंग लाइन कह दें। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ऑप्टिकल कंडक्टर लगा देंगे जो इसको लाइट प्रोवाइड करेगा, जो इसको लाइट प्रोवाइड करेगा इन एटम्स को, जो इन एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जैसे ही इन एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो एटम्स क्या हो जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। देखें यहाँ पर जो मैंने आपको कहा, जैसे हम इसको लाइट प्रोवाइड करते हैं तो लाइट प्रोवाइड करने से होगा क्या, ये एटम जो ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं डायरेक्टली आपने बस लाइट प्रोवाइड की। तो एक्चुअली फिनोमेना ये होता है, हम उस मटेरियल को, कोई भी मटेरियल होता है उसको हम ऑप्टिकल फाइबर के साथ क्या कर लेते हैं, हेलिकल ऑप्टिकल फाइबर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, या ऑप्टिकल कंडक्टर कहते हैं, या पंपिंग आप कहते हैं उसको, पंपिंग लाइट के साथ क्या कर लेते हैं, आप उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो नतीजे में होता क्या है, ये जो लाइट होती है, जो एटम्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं, ये जो एटम्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं, इनको ये एक्साइटेड करके एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाती है ये लाइट। ओके, ये लाइट हमने तभी यहाँ पर लगाई है, इस लाइट का ये। और ये भी कहते हैं कि यहाँ साइड से मिरर्स लगा देते हैं, साइड में यहाँ से मिरर्स लगा देते हैं। मिरर्स का काम क्या होगा, जैसे ही जो एटम्स डी एक्साइड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड होंगे, वो फोटॉन से इमिट आउट करेंगे। जैसे फोटॉन से इमिट आउट करेंगे, जैसे ही मिरर से टकराएंगे तो उनमें रिफ्लेक्शन होगी। जब रिफ्लेक्शन होगी तो जो नेक्स्ट एटम्स अवेलेबल हैं एक्साइटेड स्टेट में, वो उनको हिट करेंगे। जैसे उनको हिट करेंगे वो डी एक्साइड होंगे, फिर नतीजे में क्या होगा, वो भी फोटॉन एक इमिट आउट। पहले एक फोटॉन था, फिर दूसरा हिट हुआ, फिर 2 फोटॉन हुए, फिर तीसरा निकला रिफ्लेक्ट हुआ, फिर 3 फोटॉन हुए, फिर एक आया एटम नीचे, इलेक्ट्रॉन आया नीचे, डी एक्साइड हुआ, उसने फोटॉन रिलीज किया। ऐसे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे तो उस केस में आपको मिल पाएगा लेजर। ओके, तो यहाँ पर देखें, तो बात ये एक्चुअली कि इस स्टेट में, इस टाइम ड्यूरेशन में लेजर तो काम करेगा ही नहीं। लेजर तो हम इस टाइम ड्यूरेशन में नहीं बना पाएंगे कि इस स्पॉन्टेनियस इमिशन में हम लेजर बना, ये वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम है, 1 मिनट। ओके, ये वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम है, ये तो जल्दी में नीचे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम एक्चुअली मटेरियल्स की अलग बनाते हैं, मटेरियल्स को मिक्सअप कर लेते हैं ताकि उनका जो लाइफ टाइम ड्यूरेशन है वो लाइफ टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए। भाई देखें, 10⁻⁸ सेकंड में जो फिनोमेना होता है वो स्पॉन्टेनियस इमिशन होती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू तो हम लेजर नहीं बना सकते कि लेजर हम बना ले बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन। हम लेजर बना सकते हैं बाय स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड इमिशन, इसके थ्रू हम लेजर बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम ड्यूरेशन को कैसे बढ़ाएं, जो मटेरियल्स होते हैं उन मटेरियल्स को हम अलग बना लेते हैं, उन मटेरियल्स को मिक्सअप कर लेते हैं। जब मिक्सअप करेंगे तो उनकी फिजिकली, केमिकली प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जब ये सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी तो उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है 10⁻³ सेकंड होता है, 1 लाख टाइम्स वो बढ़ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक दिन में यहाँ से इधर आए तो जब ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं तो इसमें क्या होगा, तो 1 लाख दिन में ये इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन इधर पहुंचाएगा। राइट अंडरस्टैंड भाई, जब ये टाइम ड्यूरेशन है वेरी शॉर्ट है, हम कहेंगे एक दिन में ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड होकर अपने ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा। जब हमने इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया है तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन एक दिन में यहाँ इधर आ रहा था वो भी 1 लाख दिन में अब आएगा, क्योंकि ये जो टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो चुका है, वो 1 लाख टाइम ज्यादा हो चुका है। इससे आप देखें जो मेटा स्टेबल स्टेट का टाइम ड्यूरेशन है वो 1 लाख टाइम ज्यादा है इस नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट से। ओके,
तो हम मटेरियल्स की मिक्सिंग करेंगे, अलॉय बनाएंगे, ताकि हम उनकी फिजिकली केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर पाए। उनको चेंज करने से होगा क्या, इसका लाइफ टाइम ड्यूरेशन बढ़ सकता है। ओके, तो सपोज करें इसका लाइफ टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, जो लाइफ टाइम ड्यूरेशन मिला हमें वो ये मिला 10⁻³ में 3 सेकंड मिला। तो ये भी एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, ये चीज एक वाज़े क्लियर है ते सब का, ये जो जितने भी मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, जितने भी एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स मेटा स्टेबल स्टेट में अवेलेबल हैं, 10⁻³ सेकंड के रेंज में अवेलेबल हैं, इनमें इन सब का विथ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड स्टेट, इन सब का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। इन सब का जो एनर्जी डिफरेंस है भाई वो क्या है, सेम है। अच्छा, ये भी आप याद रखें, यहां से एक मिरर्स लगे हुए हैं, इन मिरर्स का काम है इनकी इंटेंसिटी को बढ़ाना। तो सेम वे से ये मिरर्स एक्चुअली इधर से भी लगे हुए हैं। ओके, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन सपोज करें जो एक्साइटेड स्टेट में, अगर ये डी एक्साइट होगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो जाहिर सी बात है ये फोटोन एमिट आउट करेगा, ये फोटोन एमिट आउट करेगा। तो नतीजे में होगा क्या, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, सपोज करें ये एक एटम इधर आया, इसने एक फोटोन रिलीज किया, इसने एक फोटोन रिलीज किया है, जैसे ये नीचे आएगा ये एक फोटोन रिलीज करेगा। क्योंकि लेजर तो इस कंडीशन में नहीं मिलता, जब ये टाइम ड्यूरेशन है, जब स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रही है, तो इस केस में तो हमें लेजर मिला ही नहीं। जो लेजर मिलने के चांसेस बढ़े हैं वो इधर से बढ़े हैं। तो मेटा स्टेबल स्टेट है, जब 10⁻³ सेकंड है टाइम पीरियड, इस ड्यूरेशन में मिला है। ओके, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिएक्साइट हुआ, उसने फोटोन रिलीज किया, जैसे ही फोटोन रिलीज करेगा, ये जो मिरर लगे हैं इस मिरर से हिट करेगा, मिरर इसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा, मिरर इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। जैसे वो उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा, वो उस दूसरे इलेक्ट्रॉन से हिट करेगा, फिर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले एक फोटोन था, फिर जब दूसरा आया तो उसको जिसने डी एक्साइट किया, एक वो फोटोन, और जो डी एक्साइट हुआ और एक उसका फोटोन, वो रिलीज हुए, मतलब इंटेंसिटी बढ़ी। अब 2 फोटॉन्स हो चुके हैं। अब जैसे ये 2 फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे मिरर के साथ, ये रिफ्लेक्ट बैक होंगे, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होकर तीसरे फोटॉन को हिट करेंगे, उसको डी एक्साइट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, तभी तो ये 1 by 1 हो रहे हैं ना, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, इसके कंपेरिजन में 1 लाख टाइम्स टाइम ड्यूरेशन इसका ज्यादा है। ओके, ये आएगा। फिर जब तीसरा आएगा तो तीसरे का एक अपना फोटॉन और 2 ये फोटॉन, तो इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर सेम वे से प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, फिर ये प्रोसेस भाई कंटिन्यूसली चलता रहेगा। नतीजे में होगा क्या, जो भी हमें फोटॉन्स मिलेंगे लास्ट में वो हाईली इंटेंसिव होंगे, हम उनके थ्रू लेजर बना सकते हैं। ये जो हाई बीम ऑफ रेडिएशन होता है, इनको हम कहते हैं दिस इज अ लेजर एंड दिस इज कॉल्ड लेजर। हम इसी को लेजर कहते हैं। लेजर एक्चुअली बीम ऑफ रेडिएशंस विच आर हाईली इंटेंसिव, जिनकी हाई इंटेंसिटी हो। ओके, इनके बेसिस पर, इनके फिनोमेना के थ्रू ही हम लेजर को प्रॉपर्ली बना सकते हैं, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल टू मेक द लेजर। लेजर को फिर बनाना मुश्किल हो जाता है जब लाइफ टाइम वेरी शॉर्ट है नॉर्मल सिचुएशंस में, तो उस केस में हम प्रॉपर्ली लेजर को तो नहीं बना पाएंगे। तो हम करते हैं क्या, वहां पर मटेरियल्स को मिक्सअप कर लेते हैं, उनका अलॉय बना लेते हैं, मिक्सिंग कर लेते हैं, ताकि हम उनकी टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज कर पाएं। जब उनका टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होगा तो उस केस में हम प्रॉपर्ली लेजर को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मेटा स्टेबल स्टेट में हम प्रॉपर्ली लेजर को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, आप ये नोट करें, जल्दी करें। तो वैसे होता क्या है, अब देखें वैसे होता क्या है, नॉर्मली ये होता है कि जो ग्राउंड स्टेट होती है वहां पर एटम्स ज्यादा होते हैं, मगर यहां पर कुछ एंटी प्रोसेस हो चुका है। यहां से तो भाई जैसे हमने इनको ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट की इस मटेरियल के साथ, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो गए, मेटा स्टेबल स्टेट में आ चुके हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो चुके हैं, मगर यहां पर टाइम ड्यूरेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है। जब टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे,
सपोज करें यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स है N1 कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं N2 कहते हैं, और यहाँ के कहते हैं N3 कहते हैं। वैसे नॉर्मली तो ये होता है जो ग्राउंड स्टेट होती है वहां पर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते हैं, मगर यहाँ पर टाइम डिले बढ़ने से, यहाँ पर टाइम डिले बढ़ चुका है, तो टाइम डिले बढ़ने से यहाँ पर मेटा स्टेबल स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो ज्यादा है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो मेटा स्टेबल स्टेट में भाई ज्यादा है N1 से, ग्राउंड स्टेट से। ओके, तो नॉर्मली होता यह है कि जो ग्राउंड स्टेट होती है वहां पर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते हैं। यहाँ पर फिनोमेना कुछ उल्टा हुआ है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो ज्यादा है मेटा स्टेबल स्टेट में, तो हम इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन inversion. So population inversion is the working principle of laser. ये जो होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इसके बेसिस पर ये काम कर सकता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन हमें तभी मिल सकता है जब यहाँ पर मेटा स्टेबल स्टेट हो, जब यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो। ओके, तो इस केस में ये सारी सिचुएशंस हम बना सकते हैं। नॉर्मली होता तो ये है ना भाई कि जो ग्राउंड स्टेट होती है वहां पर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते हैं, मगर यहाँ पर सीन कुछ उल्टा हुआ है। जो एक्साइटेड स्टेट है, जो मेटा स्टेबल स्टेट है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। ओके, तो यहाँ पर ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, हम इसको कहते हैं दिस कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। ओके, तो इस प्रोसेस के थ्रू ही हम अचीव कर सकते हैं लेजर हाई बीम ऑफ रेडिएशन, हाई इंटेंसिव बीम ऑफ रेडिएशन हम अचीव कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस। ओके, अगर यहाँ से कोई सवाल वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अगर कोई सवाल है आपके ज़हन में तो। अदरवाइज यहाँ पर हम इनको एंड अप कर लेते हैं, ठीक है। तो हम फाइनली बस यही कहेंगे कि बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन, मतलब परफेक्ट लेजर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन in the metastable state we can obtain the perfect laser. okay okay, तो हम फाइनली ये चीज कह सकते हैं कि प्योर लेजर या परफेक्ट लेजर कैन बी obtained when there is a stimulated emission, when there is a metastable state। जब नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट थी जिसमें टाइम ड्यूरेशन था 10⁻⁻8 सेकंड, तो उस केस में स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रही है, उस केस में हम प्रॉपर्ली लेजर को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को मिक्सअप कर लेते हैं, मटेरियल्स का अलाय बना लेते हैं, मटेरियल्स का अलाय बना लेते हैं। उन अलाय बनाने से होगा क्या, उनकी फिजिकली प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक उनकी हार्डनेस हो गई या सरफेस स्ट्रक्चर हो गई या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें उनकी चेंज होती हैं, सारी चीजें उनकी वेरी होती हैं। तो इनके वेरी होने से होता क्या है, उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट में, वो बढ़ जाता है। जब लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट में बढ़ जाएगा, इन दैट केस वी कैन ऑब्टेन मेटा स्टेबल स्टेट। हमें मेटा स्टेबल स्टेट मिलती है जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है 10⁻³ सेकंड। जो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है उसका टाइम ड्यूरेशन है 10⁻⁸ सेकंड। तो अलाय करने से, मिक्सिंग करने से हम उसका जो टाइम ड्यूरेशन है 1 लाख टाइम 10⁻⁵ टाइम्स बढ़ा सकते हैं। ओके, तो मेटा स्टेबल स्टेट को अचीव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो लेजर है वो हमें मिल सकता है स्टिमुलेटेड इमिशन में, इंड्यूस्ड इमिशन में लेजर हमें मिल सकता है। स्पॉन्टेनियस इमिशन में लेजर तो हमें नहीं मिलेगा क्योंकि वहां का टाइम ड्यूरेशन कम है, 10⁻⁻8 सेकंड है। तो हमें परफेक्ट लेजर मिल सकता है व्हेन देयर इज अ मेटा स्टेबल स्टेट, व्हेन देयर इज अ स्टिमुलेटेड इमिशन, जिसको हम इंड्यूस्ड इमिशन कह सकते हैं, जिसको हम फोर्स्ड इमिशन भी कह सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ज़हन में होनी चाहिए कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन फिनोमेना है, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन फिनोमेना भी हमें मिल सकता है व्हेन देयर इज अ मेटास्टेबल स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जिस टाइम हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है 10⁻⁸ सेकंड होता है, उस टाइम ड्यूरेशन में हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन फिनोमेना का जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, ये फिनोमेना हमें ऑब्जर्व नहीं हो सकेगा। ये तभी पॉसिबल है जब इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दें एटम्स का एक्साइटेड स्टेट में। ये तभी बढ़ा सके जब एटम्स को हम अलाय बना लें, उनको हम मिक्सअप कर लें। ओके, तो ये सारी बातें अपनी कॉपी पर नोट करें प्रॉपर्ली। अगर यहाँ से कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन वगैरह हो, यू कैन आस्क मी, यू कैन शेयर विथ मी। ओके, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।